हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो हमारा चैप्टर है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स, उसका आज का हमारा जो 6th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिफरेंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कुछ, उनका जो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनके लिए जो फॉर्मूलेज हैं कैसे ड्राइव करेंगे, उनके बारे में आज हम देखेंगे। वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास है प्रूव दैट कि डेल ऑफ ए रेज टू द पावर ए रेज टू द पावर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो ए रेज टू द पावर सी एक्स प्लस डी इंटू ए रेज टू द पावर सी एच माइनस वन होगा। जनरली जो डेल ऑपरेटर है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसका आपको पता है कि जो डेल एफ एक्स कहते हैं हम, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हम एच कहते हैं। तो एफ ऑफ एक्स पर जब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, एक्स से नेक्स्ट जो पॉइंट होगा एक्स प्लस एच, वहां फंक्शन की वैल्यू में से जो जिस पॉइंट पर हम डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको माइनस कर देते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से एफ ऑफ एक्स को माइनस कर देते हैं। तो जो डेल एफ एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हम इसको ड्राइव करेंगे। वेरी इजी रिजल्ट है, सिंपल कैलकुलेशन है। इसी वे में जब इसको कर लेंगे तो हम nth डिफरेंस जब फाइंड आउट करेंगे, nth डिफरेंस ऑफ a रेज टू द पावर सी एक्स प्लस डी, वो क्या होगा, a रेज टू द पावर सी एक्स प्लस डी इंटू a रेज टू द पावर सी एच माइनस वन रेज टू द पावर n, वेयर h जो है, h क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है। तो वेरी इजी रिजल्ट, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। देखें, डेल ऑफ a रेज टू द पावर सी एक्स प्लस डी है, तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब इस फंक्शन में जहां जहां एक्स होगा वहां एक्स प्लस एच पुट कर दो। क्या होगा, ए रेज टू द पावर एक्स के प्लेस पर एच पुट करेंगे तो सी इंटू एक्स प्लस एच होगा, यानी सी इंटू एच प्लस एक्स होगा प्लस डी माइनस ए रेज टू द पावर सी एक्स प्लस डी, और दोनों में से ए रेज टू द पावर सी एक्स प्लस डी कॉमन आ जाएगा, और ए रेज टू द पावर सी एक्स प्लस डी कॉमन लेंगे तो यहां से क्या रह जाएगा, देखो ए सी, ये जो था सी एक्स प्लस सी एच था, तो सी एक्स प्लस डी वाला पार्ट तो कॉमन रह गया, आ गया, क्या रह गया, ए रेज टू द पावर सी एच, यानी ए रेज टू द पावर सी एच माइनस वन। और यही हम प्रूव करना चाहते थे, सिंपल रिजल्ट। इसी वे में हमने nth डिफरेंस फाइंड आउट करना है। nth डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, सेकंड डिफरेंस, टेकिंग डिफरेंस ऑन बोथ साइड ऑफ वन। इस पर डिफरेंस बोथ साइड लेंगे तो यहां डिफरेंस आ जाएगा, तो सेकंड डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है डेल ऑफ सी एफ एक्स अगर फाइंड आउट करते हैं तो जो सी कांस्टेंट है वो कम्यूट करता है डेल ऑपरेटर से, तो सी डेल एफ एक्स हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें ये जो ए रेज टू द पावर सी एच माइनस वन है, ये तो कांस्टेंट का काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा, तो इसका मतलब इसको हमने आउटसाइड ले लिया, इनटू क्या हो गया, डेल ऑफ ए रेज टू द पावर सी एक्स प्लस डी, और डेल ऑफ ए रेज टू द पावर सी एक्स प्लस डी तो भी हमने फाइंड आउट किया ही है, तो ये वैल्यू एज इट इज डेल ऑफ ए रेज टू द पावर सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, ए रेज टू द पावर सी एक्स प्लस डी इंटू ए रेज टू द पावर सी एच माइनस वन। ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा इंटू ए रेज टू द पावर सी एक्स प्लस डी, मतलब सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट किया तो स्क्वायर आ गया, थर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करते तो क्यूब आ जाता है यहाँ, एंड सो ऑन। nth डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पावर n आ जाएगी इंटू ए रेज टू द पावर सी एक्स प्लस डी। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे, वेरी इजी रिजल्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सिंपल रिजल्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सबको पता है, उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि nth डिफरेंस ऑफ log cx इज इक्वल टू क्या होगा, log c इंटू एक्स प्लस एन एच माइनस nc1 log c इंटू एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू एच एंड सो ऑन माइनस वन रेज टू द पावर r ncr log c इंटू एक्स प्लस एन माइनस आर इंटू एच एंड सो ऑन माइनस वन रेज टू द पावर n ncn log ऑफ cx। ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम प्रूव करना चाहेंगे। तो इस रिजल्ट के लिए देखें, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको पता है n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो डेल ऑफ log cx, वही जहां x है वहां x प्लस एच पुट करोगे
लॉग ऑफ सी इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स यानी लॉग सी एक्स, ये आ जाएगा। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। इसमें भी अगर आप देखो तो ये जो रिजल्ट है n इजिकल टू 1 के लिए ट्रू होगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ गया। यहां log n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो log c प्लस सीओ इंटू एक्स प्लस एच। फिर एंड सो ऑन में लास्ट वाली टर्म आएगी माइनस 1 रेज टू द पावर 1, फिर माइनस 1 रेज टू द पावर 1 1 c1 log cx, माइनस 1 रेज टू द पावर 1 माइनस 1 1 c1 का मतलब 1 log cx, यानी n इजिकल टू 1 के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया। अब हम इसमें n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, अगेन डिफरेंस लें, सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करें तो डेल स्क्वायर ऑफ log cx क्या हो जाएगा, डेल log cx, और डेल log cx की वैल्यू ये है, तो डेल ऑफ दिस वैल्यू ये डेल ऑफ log c इंटू एक्स प्लस एच माइनस log cx, यानी डेल ऑफ दिस वैल्यू माइनस डेल ऑफ दिस वैल्यू, और डेल ऑफ log c इंटू एक्स प्लस एच, इससे नेक्स्ट वैल्यू x प्लस 2h से नेक्स्ट वैल्यू x प्लस h से नेक्स्ट वैल्यू x प्लस 2h होगी, तो log ऑफ c इंटू एक्स प्लस 2h माइनस सेम एज इट इज वैल्यू, इस वैल्यू को ये लिख सकते हो। इसी वे में ये जो है डेल log cx, ये तो पता ही है, डेल log cx को क्या लिख सकते हो, log c इंटू एक्स प्लस एच माइनस log cx, ये माइनस का ये माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो ये n की वैल्यू 2, ये माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 2c1 log x प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 h, फिर माइनस 1 रेज टू द पावर 2 2c2 log cx, माइनस 1 का स्क्वायर, लास्ट वाली टर्म में माइनस 1 की पावर n, माइनस 1 स्क्वायर 2c2 log cx, 2c2 का मतलब क्या होता है 1। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है हमारा, ये रिजल्ट n इजिकल टू 1 और 2 के लिए ट्रू है, n इजिकल टू 1 और 2 के लिए ट्रू है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम क्या सपोज कर लेते हैं कि ये रिजल्ट n के लिए ट्रू है या k के लिए ट्रू है, और k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं। यहां हमने लिख दिया कि जो रिजल्ट है वो n के लिए ट्रू है, रिजल्ट जो है वो n के लिए ट्रू है, और मुझे क्या प्रूव करना है, n प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। अगेन डिफरेंस ले लें, अगेन डिफरेंस लेंगे तो डेल ऑफ दिस 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 वैल्यू डेल ऑफ दिस वैल्यू एंड सो ऑन डेल ऑफ दिस वैल्यू, डेल ऑपरेटर बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल रेज टू द पावर n प्लस 1 log cx इज इक्वल टू, जब डेल ऑपरेटर इस पर अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ c इंटू एक्स प्लस n प्लस 1 इंटू h माइनस log ऑफ c इंटू एक्स प्लस nh, ये फर्स्ट वैल्यू का डेल ऑपरेटर आएगा। फिर माइनस nc1 तो बाहर ले सकते हो, माइनस nc1 बाहर, इस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, log c इंटू इससे नेक्स्ट वैल्यू n माइनस 1 से नेक्स्ट n हो जाएगा, c x प्लस nh हो जाएगा, फिर माइनस सेम एज इट इज वैल्यू log ऑफ c इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू h, फिर सेकेंड वैल्यू पे प्लस nc2 इंटू log ऑफ c इंटू, इस पर जब अप्लाई करोगे तो n माइनस 2 से नेक्स्ट वैल्यू n माइनस 1 वाला पार्ट हो जाएगा, c इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू h माइनस log ऑफ c इंटू एक्स प्लस n माइनस 2 इंटू h एंड सो ऑन, आगे वाली वैल्यू। और इसमें से देखो ये अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये सेपरेट हो जाएगा, ये जो पार्ट है और ये वाला पार्ट एक दूसरे के साथ कॉमन आएगा। यहां से ये समझ लो मेरा nc0 है, nc0 प्लस nc1 हो जाएगा। इसी वे में यहां से ये देखो log ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, यहां मेरे पास nc1 आएगा और यहां मेरे पास nc2 आएगा, मतलब ये पार्ट कॉमन लूंगा तो nc1 प्लस nc2 आ जाएगा, अगला पार्ट कॉमन लूंगा तो nc2 प्लस nc3 आ जाएगा, nc3 प्लस nc4 आ जाएगा।
सेम टर्म्स कॉमन, ये एज इट इज, इन दोनों को कॉमन, इन दोनों को कॉमन, इन दोनों को कॉमन। नेक्स्ट स्टेप में हमने सारी टर्म्स लिखी है, ये इसकी सभी टर्म्स लिखी है। ये जो पार्ट है इसको जो था वो सारा का सारा पार्ट लिया। अब ये वाला पार्ट एज इट इज, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से log c इंटू एक्स प्लस एन एच को कॉमन लिया, तो यहां से -1 है, -1 को क्या लिख दिया, NC0, और ये NC1 था। फिर नेक्स्ट में से, नेक्स्ट जो है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनमें से मैंने ये वाला पार्ट log c इंटू एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू एच कॉमन लिया, तो यहां से मेरे पास क्या होगा, माइनस माइनस प्लस के NC1, और यहां से मेरे पास प्लस NC2 है, तो NC1 प्लस NC2 ये कॉमन आ जाएगा, एंड सो ऑन, सभी टर्म्स में से हम कॉमन लेते जाएंगे, तो यहाँ NC1 प्लस NC2 आ गया, नेक्स्ट टर्म में मेरे पास NC2 प्लस NC3 आ जाता, एंड सो ऑन। जब log r वाला पार्ट कॉमन लेंगे, -1 रेज़ टू द पावर r वाला पार्ट कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन आएगा, NCr -1 प्लस NCr, एंड सो ऑन। लास्ट वाली जो टर्म है मेरे पास वो क्या आ जाएगी, -1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 log cx। और अब आपको पता है कि ये जो पार्ट है इसके लिए NCr प्लस NCr प्लस 1 हो तो वो किसके इक्वल होता है, n प्लस 1 CR प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां से जो ये मेरे पास वैल्यू है NC1 प्लस एन, ये पहले ये है NC0 प्लस NC1, NC0 प्लस NC1 को मैं क्या लिख सकता हूं, n प्लस 1 C1, तो ये मैं क्या लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज, ये एज इट इज, इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस साइन n प्लस 1 C1 log c इंटू एक्स प्लस एन एच था, n था, n को मैंने क्या कर दिया, n प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, क्योंकि मैं इसको पूरे एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ n प्लस 1 कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो यहां जो n था इस n को क्या लिख दिया, n प्लस 1 माइनस 1 इंटू एच। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या था मेरे पास, NC1 प्लस NC2, NC1 प्लस NC2 को मैं क्या लिख सकता हूं, n प्लस 1 C2, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, n प्लस 1 C2 log ऑफ, ये जो पार्ट था यहां मेरे पास n माइनस 1 है, इसको मैंने क्या लिख दिया, n प्लस 1 माइनस 2, इसको मैंने क्या लिख दिया, n प्लस 1 माइनस 2 इंटू एच, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। लास्ट में ये जो है -1 रेज़ टू द पावर r NCr माइनस 1 प्लस NCr, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n प्लस 1 CR log x प्लस n माइनस r प्लस 1 h था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n प्लस 1 एक साथ और माइनस का r अलग, n प्लस 1 माइनस r इंटू एच, एंड सो ऑन। लास्ट वाली टर्म आ जाएगी, और ये जो आप देख रहे हो वो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें जहां जहां n था वहां मेरे पास क्या आ गया, n प्लस 1। इसका मतलब जो गिवन रिजल्ट है वो n प्लस 1 के लिए भी होल्ड करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या कह सकते हैं, गिवन रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल n। तो ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा, यही बात यहां कही गई है, इसको आप प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी, इसको सॉल्व करना चाहते हैं और प्रूव करना चाहते हैं, 2 साइन सी एच अपॉन 2 इंटू साइन सी एक्स प्लस डी प्लस साइन प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2 होगा। सिंपल रिजल्ट है, बस ये जो कॉस और साइन में जो इंटरचेंज करते हैं 10th 11th क्लास में जो हम पढ़ते हैं वो वाला पार्ट यूज करना है, और अपने आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जहां जहां एक्स है वहां पहले एक्स प्लस एक्स पुट करेंगे, तो साइन सी इंटू एक्स प्लस एच प्लस डी हो जाएगा, माइनस सेम एज इट इज वैल्यू माइनस कर देंगे, और अब मेरे पास ये जो देख रहे हो ये क्या हो गया, साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। इसको मैं अगर ए कहता हूं और इसको मैं बी कहता हूं, तो साइन ए माइनस साइन बी, और साइन ए माइनस साइन बी फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो 2 पहले साइन वाला पार्ट लिख दिया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, सी एच बाई 2 हो जाएगा, इंटू ये यहां लिखा हुआ पहले ये जो पार्ट है इसके लिए पहले यहां फॉर्मूला लिखा है 2 cos दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो सी एक्स प्लस डी होता, उसको 2 से डिवाइड करते तो सी एक्स प्लस डी हो गया, प्लस क्या रह जाएगा सी एच बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो साइन सी एच बाई 2। अब मेरे पास ये कोस है, कोस थीटा, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2,
क्योंकि मुझे यहाँ साइन में कन्वर्ट करना है। तो यहां से ये वाली जो वैल्यू है और ये 2 एज इट इज, इस cos थीटा को क्या लिख दिया, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, और इसमें से 2 एलसीएम लें, कॉमन लें, और यही हम प्रूव करना चाहते थे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। सेम वे में हम इसका nth फॉरवर्ड डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू साइन सी एच बाई 2 रेज टू द पावर n इंटू साइन सी एक्स प्लस डी प्लस एन सी एच प्लस पाई बाई 2। ये रिजल्ट प्रूव करना चाहेंगे, वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या कंटिन्यूइंग लाइक दिस डायरेक्ट हम कह सकते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आपने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया, अगेन इसका सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। डिफरेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस वैल्यू, और ये वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की थी, ये यहाँ पुट की। इसमें से ये जो पार्ट है ये एज ए कांस्टेंट का काम करेगा, और कांस्टेंट को आप डेल ऑपरेटर के आउटसाइड ले सकते हैं। तो 2 साइन सी एच बाई 2 आउटसाइड, डेल साइन ये पार्ट आ गया। अब इसका मतलब ये जो है, ये पहले वाले क्वेश्चन वाला पार्ट अगर आप समझें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सी एच जो था पहले वाले में मेरे पास यहाँ सी एक्स प्लस डी था, अब मेरे पास सी एक्स प्लस डी प्लस ये आ गया, मतलब उसमें पाई बाई 2 और ऐड हुआ था ना। तो इसी वे में यहां से जो पार्ट है कांस्टेंट का काम तो क्या करेगा, इसमें जो सी एच बाई 2 आया था, सी एच बाई 2 वो किसके साथ था, जो एक्स के साथ था उसके साथ सी एच बाई 2 आया था, इसमें एक्स के साथ तो सी है, वही है सेम। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी एच बाई 2 इंटू साइन सी एक्स प्लस डी प्लस 2 टाइम्स ये वाला पार्ट हो जाएगा, सेम पैटर्न पे जैसे पहले सोल्व किया है। तो ये और ये सेम वैल्यू है, तो ये मेरे पास इसका स्क्वायर साइन सी एक्स प्लस डी प्लस 2 टाइम्स सी एच प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। कंटिन्यूइंग लाइक दिस, सेकंड लिया तो 2 आया, यहाँ 2 आया। अगर थर्ड डिफरेंस लेते तो यहाँ 3 आ जाता, यहाँ भी 3 आ जाता। फिर फोर्थ डिफरेंस लेते तो यहाँ भी 4 आ जाता, यहाँ भी 4 आ जाता, एंड सो ऑन। nth डिफरेंस लेंगे, अगर हम nth डिफरेंस लेंगे, nth डिफरेंस, तो यहाँ भी n आ जाएगा और यहाँ भी n आ जाएगा, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इवेल्युएट एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का फॉरवर्ड डिफरेंस। कर सकते हो वैसे तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का, लेकिन इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जो है वो यहाँ अल्फा कह दिया है, तो अल्फा यूज करेंगे एच के प्लेस पे, ये ध्यान रखना। तो डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का फर्स्ट फॉरवर्ड, एक्स से नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस अल्फा। तो जहां जाए एक्स है वहां एक्स प्लस अल्फा पुट कर दोगे, उसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस साइन एक्स, ये पता ही है। ए प्लस बी होल स्क्वायर सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। वही cos को साइन में कन्वर्ट किया तो पाई बाई 2 ऐड कर दिया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला भी सेम है, बस वो साइन के लिए था, ये cos के लिए। cos cx प्लस डी का डेल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 2 साइन सी एच बाई 2 cos cx प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2, सेम पैटर्न पे हो जाएगा। वही डेल ऑफ cos cx प्लस डी, x से नेक्स्ट वैल्यू x प्लस एच लेंगे, तो पहले इसमें जहां जाए x है वहां x प्लस एच पुट कर देंगे, माइनस एज इट इज वैल्यू cos c माइनस cos d फॉर्मूला। cos c माइनस cos d फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस cos b कह दो, cos a माइनस cos b 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन, ध्यान रहे b माइनस a बाई 2 आएगा, साइन b माइनस a बाई 2, यानी 2 साइन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पार्ट आ जाएगा, ये यहां लिख दिया, यहां लिखा 2 साइन दोनों को ऐड करो, ये a ये b दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा, इनटू साइन b माइनस ए, इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस सी एच बाई 2 आएगा। और यहां से अब ये जो माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस 2 साइन सी एच बाई 2 होता इंटू साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच बाई 2 होता। तो ये जो माइनस साइन के साथ और ये जो साइन है, यानी माइनस साइन थीटा जो है वो होता है cos थीटा प्लस पाई बाई 2, माइनस साइन थीटा होता है cos थीटा प्लस पाई बाई 2। तो ये माइनस साइन और ये साइन थीटा
इसको क्या लिख दिया, cos थीटा प्लस पाई बाई 2, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ cos cx प्लस डी। इसी वे में nth डिफरेंस, सेम पैटर्न पे, ये आपका फर्स्ट डिफरेंस आ गया, फिर इसका सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डेल स्क्वायर का मतलब डेल ऑफ दिस पार्ट होगा, यानी डेल ऑफ दिस पार्ट, ये कांस्टेंट है, इसको आप आउटसाइड ले सकते हो, डेल ऑफ दिस पार्ट, इसका डेल ऑपरेटर जैसे लास्ट स्लाइड में सॉल्व किया है, इसका जो डेल कॉस ऑफ सी एक्स प्लस, इसको डी समझ लेते हैं, इसका डेल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो सी एच बाई टू कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस 2 टाइम्स ये पार्ट आ जाएगा, और ये वैल्यू सेम है, तो ये इसका स्क्वायर इंटू, सेकंड लिया तो यहां 2 आ गया, थर्ड डिफरेंस लेते तो यहां 3 आ जाता, कंटिन्यूइंग लाइक दिस, एनएस डिफरेंस लेंगे तो यहां एन आ जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा जो फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट है एनएस डिफरेंस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स या कोस एक्स हो तो उसका एनएस डिफरेंस फाइंड आउट करना आता है, साइन 2x हो, साइन 3x प्लस 4 हो, क्योंकि अभी किया है सी एक्स प्लस डी के लिए कोस होता है, साइन स्क्वायर का कह दिया तो इसको मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करना है, चाहे साइन में कन्वर्ट हो चाहे कोस में हो, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, यानी nth डिफरेंस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, nth डिफरेंस ऑफ 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, nth डिफरेंस ऑफ 1 by 2 माइनस 1 by 2, nth डिफरेंस ऑफ कोस 2x, cx प्लस डी, cx प्लस डी में c की वैल्यू 2 हो जाएगी और d की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का nth डिफरेंस तो 0 आएगा, तो ये 0 हो गया, माइनस 2 रेज टू द पावर n आता है, यहाँ 2 रेज टू द पावर n आता, एक 2 डिवाइड में है तो क्या आ गया 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, साइन रेज टू द पावर n इंटू एच, सी एच बाई 2 होता, c की वैल्यू 2 पुट की तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 2x प्लस एन एच प्लस एन पाई बाई 2, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। सो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर करें और उन्हें मोटिवेट करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।